चैनल। आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में कक्षा 11 की समुच्चय के बारे में बताया था, तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो हमें बात करना है समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, तो आज हम इसको समझेंगे। तो समुच्चय का निरूपण दो विधियों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि समुच्चय का निरूपण दो विधियों द्वारा किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी विधि हैं। पहला नंबर जो है रोस्टर विधि या सारणी विधि या सूची विधि। इसका तीनों नाम से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, रोस्टर, सारणी या सूची विधि। दूसरा है हमारा समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। पहले पॉइंट में हम पढ़ेंगे सारणी, रोस्टर सारणी सूची विधि। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है। तो कामा लगाकर लिखा जाता है किसको? समुच्चय के सभी अवयवों को। उसे क्या कहा जाता है? रोस्टर, सारणी या सूची विधि। तो एग्जाम्पल से समझेंगे सभी स्वरों का समुच्चय। तो हमारे स्वर कितने हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यो। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे किसको? ये हैं हमारे क्या? अवयव। ये अवयव हो गए। कौन कौन से होंगे? सभी स्वरों का, ए, ई, आई, ओ, यू। इसे क्या करेंगे? कामा लगाकर हम लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? रोस्टर विधि। किसका? समुच्चय के निरूपण का। तो अब इसके लिए कुछ मुख्य नोट हैं। तो पहले नोट में हम पढ़ेंगे किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब है कि अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। शब्द मिस्क्लेनियस में प्रयुक्त अक्षरों के समुच्चय का रोस्टर रूप लिखिए। तो मिस्क्लेनियस में आइए हम लिखने का तरीका ढूंढते हैं। तो क्या करेंगे? पहले मझले कोष्ठक के अंदर मिस्क्लेनियस में आए हुए जितने भी शब्द हैं वो क्या होंगे? अवयव होंगे। किसके? समुच्चय के। तो समुच्चय का रोस्टर रूप में लिखना, तो यम है, इसमें यम लिख लिए, आई है, आई लिखे, यस है, सी है, इसमें सी लिखे, ई है, ई लिखे, डबल यल यहाँ पे है। तो डबल यल है तो इसको क्या लिखे हैं हम? एक बार यल केवल, यानी कि 2 बार कोई भी वर्ड आएगा उसे हम रोस्टर रूप में लिखते समय केवल क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद ए है, लिख लिए। फिर उसके बाद यन है, यन लिख लिए। ई यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे। तो क्या करेंगे? हम केवल एक बार लिखेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया? ई हो गया। ई तो लिखे हैं पहले से ही। फिर उसके बाद क्या आया? यन आ गया, यन लिख लिए। ओ है, ओ लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या है? यू है, यू लिखे। फिर यस यहाँ पे देखो, फिर से आ गया दोबारा, यहाँ पे पहले आया था। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? एक ही बार हम लिखेंगे उन शब्दों को रोस्टर रूप में। जो भी समुच्चय के अवयव होंगे हमें उन्हें लिखते समय कभी भी दोबारा नहीं लिखते हैं। दूसरे नोट में हम पढ़ेंगे क्या? समुच्चय में अवयव का क्रम का महत्व नहीं होता है। यदि कहने का मतलब ये है कि कोई भी समुच्चय में क्रम में परिवर्तन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब उनमें जो आए हुए अवयव को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अतः ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? ये हमारे स्वर हैं, ठीक है ना। स्वरों का समुच्चय दिया गया है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? पहले यू लिख लिए, ओ लिख लिए, आई लिख लिए, ई लिख लिए, ए लिख लिए। यहाँ पे हम ऐसे इस प्रकार, यानी कि हम उसके क्रम को बदल सकते हैं। तो आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? समुच्चय निर्माण या गुण विधि में। तो
मेरे दोस्तों, मैं आप सबको अगले वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स माय स्टूडेंट।